जय गुरुदेव। प्रेमियों, तीनों लोक के मालिक के इस मृतलोक में जो व्यवस्था बना है वो बड़ी गहन है। तीनों लोक के मालिक ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कोई भी जीव मेरे शिकंजे से बाहर न जाने पाए। कर्म की इतनी बड़ी गहन गति जाल बना दिया है कि जीव फंस करके इसी 84 की 4 खानों में भटकता रहे और मैं उस पर शासन करता रहूं। इनसे मुक्त होने के लिए कोई पूरे संत सतगुरु ही मिलेंगे तभी जीव भवसागर से पार हो सकता है। जिसके लिए कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं और संत न मुझसे न्यारे। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि अगर संत सतगुरु मिल गए जिस जीव को तो वह जीव मुझे प्राप्त कर लेता है। तो संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। और हम संतन में रमत रहीला जिस माखन में घी। संत हमारे आत्मा हम संतन के जीव, हम संतन में रमत रहीला जिस माखन में घी। तो संत जब मिलेंगे तो जीव का उद्धार तब होता है। भवसागर से जीव तभी प्राप्त करता है, भवसागर से मुक्त होता है, 84 लाख योनियों से मुक्त होता है। इसी दृष्टांत को सुनाते हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक बार कहा कि बच्चे देखो, इस कर्म की गति गहन है। एक बार एक मिलिट्री मैन से किसी सेठ से दोस्ती हो गई। वो मिलिट्री मैन पैसा कमा करके अपने कोष में रखता था, बैंक में बैलेंस कर रखता था। सेठ जी देखते थे कि इसके पास काफ़ी पैसा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। सेठ जी ने कहा कि भाई अगर पैसे अपना मुझे देते तो मैं अपने बिजनेस में लगा देता, तो बिजनेस मेरा आगे निकल जाता, मैं तेरा पैसा भी तुझे वापस कर देता, उसके एवज में कुछ और ऊपर से भी दे देता। मिलिट्री मैन ने अपने सारे पैसे सेठ जी को दे दिया। अब सेठ जी को जब दे दिया तो सेठ जी का बिजनेस व्यापार दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ने लगा। सेठ जी को बड़ी खुशी आई कि वो अब क्या पूछना है। इत्तेफाक बस उसी समय लड़ाई छिड़ी और लड़ाई में वो मिलिट्री मैन मार दिया गया। बेचारा मिलिट्री मैन मार दिया गया। सेठ जी को ये पता चला कि वो मिलिट्री मैन मार दिया गया। अब सेठ जी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब तो मेरी बिजनेस भी आगे निकल गई और जिसका कर्ज लिए थे वो मर गया, उसको देना भी नहीं। सेठ जी को खुशी का ठिकाना नहीं। तब तक इसी खुशी के साथ साथ सेठानी के पेट में पलने वाला कुछ ही समय के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, क्योंकि सेठ जी निसंतान थे, बच्चा नहीं था। उसी समय 2-4-6 महीने का बच्चा था पेट में, कुछ समय के बाद पैदा हो जाता है। अब सेठ जी को खुशी का और ठिकाना नहीं रहा, खुशी का और ठिकाना नहीं रहा। बच्चे का बड़े शौक के साथ पालन पोषण सेठ जी करने लगे। बच्चा दिन दूना रात चौगुना विकास करने लगा शारीरिक, और जवान जब हुआ सेठ जी बड़े धूमधाम के साथ बच्चे का शादी करते हैं। बच्चे का जब शादी किए तो लड़का शादी करके वापस आता है, घर में बहू बैठती है। कुछ दिन के बाद लड़के का तबीयत खराब होता है। खराब होने के बाद सेठ जी दवा अच्छे डॉक्टरों से कराने लगे। अच्छे डॉक्टरों के पास ले जाया करते थे दवा कराने के लिए, बहुत सारी खर्च किए धन। लड़का ठीक नहीं हुआ। अब क्या करें सेठ जी। एक महात्मा गुजर रहे थे, देखे सेठ जी के घर पे बहुत भीड़ भाड़ है, तो उन्होंने पता किया कि सेठ जी का एक लौता लड़का है, वो काफ़ी बीमार है। अब क्या पता क्या होने वाला है, इतना गंभीर हालत में है। महात्मा जी ने कहा कि हटो हटो, थोड़ा बच्चे को हमें देखने दो। महात्मा जी
उस बच्चे के पास जाते हैं और महात्मा जी ने 2 पुड़िया दिया, कहा इस पुड़िया को खोल करके खिला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। यही कह करके महात्मा जी चले जाते हैं। उधर उस बच्चे को एक पुड़िया खोलकर जो ही खिलाते हैं, कुछ ही समय बाद उसका समय निर्धारित होता है। कुछ भी करो आप, कोई भी हो संसार का, चाहे धन पे ही दिनों रात अरबों खरबों पे सोता हो, लेकिन जिस समय उस काल भगवान का समय पूरा होगा तो छोड़ेगा नहीं, सबको खाली करना पड़ेगा शरीर को। इसलिए परम संत बाबा चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस संसार में आए हो तो कुछ करके चलो। ये परदेश है, परदेश कमाने आए हो, क्या कमाने आए हो जरा सोचो, क्या लेकर के जाओगे साथ में। ये संसार और शरीर भी नहीं साथ जाने वाला है, क्या जाने वाला है इसके बारे में जरा सोचो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने समझाते हुए कहा कि बच्चे, जब वो लड़का मर जाता है तो अब क्या करें। रोते बिलखते हुए लोग वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। महात्मा जी आते हैं, फिर दोबारा देखते हैं, अरे बच्चा तू अभी उठा नहीं, उठ, तेरा समय पूरा हो गया है तो उठ, जरा बात तो कर। लड़का चौंक करके उठ के खड़ा हो जाता है। महात्मा जी पूछते हैं कि बच्चे क्या बात है। कहा महात्मा जी, ये आपकी शक्ति से मैं बोल रहा हूँ, क्षण मात्र के परमात्मा ने मुझे इस शरीर में वापस भेजा है, ये बताने के लिए संदेश। तो लोगों ने कहा क्या? कहा मेरा समय तो पूरा हो गया। तो लोगों ने कहा अरे तेरा समय तो पूरा हो गया, जरा तू ही ये तो बता दे, जिसको शादी करके दुल्हन बना करके घर में नई नवेली को बैठाया है, वो बेचारी अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ बिलखेगी, कहाँ दर दर की ठोकर खाएगी। ऐसा करना था तो शादी तू क्यों किया? तो कहा ये सत्य अकाट्य है, ये होना था। इस सेठ जी से पूछो, कुछ दिन के पहले किसी मिलिट्री मैन से इन्होंने कितने पैसे लिए थे। अब वो हबाक लोग हो गए। सेठ जी बोलती बंद हो गई सेठ जी की। अब क्या करें? सेठ जी ने कहा हाँ लिया था। कहा अरे लिया था तो हमने लिया था, लेकिन वो दुल्हन क्या ली थी? कहा अरे मूर्ख, तुमने जिस मिलिट्री मैन का पैसा लिया था अभी पहचाना नहीं कि वो मिलिट्री मैन कौन है। वो मिलिट्री मैन मैं ही हूँ। कहा वो दुल्हन कौन है? कहा जिस घोड़ी पे बैठ करके हमने लड़ाई में युद्ध किया था, लड़ाई किया था, और वो घोड़ी ठीक चाबुक मारने के बाद सीधे दुश्मनों के बीच में ले जाकर खड़ी हुई। चाबुक मारते मारते रोकते रोकते नहीं रुकी, दुश्मनों के बीच में जा कर के खड़ी हुई। दुश्मनों ने मुझे घेर लिया, जिसके वजह से मैं मारा गया। वही घोड़ी वो दुल्हन है और वही मिलिट्री मैन तेरे सामने खड़ा है। पाई पाई हिसाब करके अपना ब्याज जोड़ करके वसूल करके मैं अब जा रहा हूँ। इस प्रसंग को सुनाते हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि ये कर्म का क्षेत्र है। जो भी कर्म करते हो वो शब्द शुभ और अशुभ दोनों लिखे जाते हैं। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। इसलिए बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। 4 वेद 6 शास्त्र में अक्षर मिला है 2, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए। जय गुरुदेव।